बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। आज हम बनाएंगे ऑमलेट, अंडे का ऑमलेट। इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर आज हम एक डिफरेंट तरीके से ऑमलेट बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी ऑमलेट बनेगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके बाद हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, उनके छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये देखें इस साइज़ में। एक बात का हमने ध्यान रखना है, टमाटर को जब काटना है इसके बीज निकाल देने हैं। इसमें बीज हमें नहीं चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। और फ्लेम जो है वो बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। ये चंद चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। 3 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको छोटे पीसेस में काट लेना है इस साइज़ में। वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले गरम मसाला हाफ़ चम्मच, इसके बाद नमक हाफ़ चम्मच, इसके बाद हल्दी पाउडर वो भी हाफ़ चम्मच, उसके बाद कुटी हुई सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, उसके बाद चाट मसाला हाफ़ चम्मच, मसाले ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इनको और पकाएंगे ताकि मसालों का टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद लो फ्लेम पर, एक बात का ध्यान रखना है, लो फ्लेम पर पकाना है इसको 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसको इस तरह फैला देंगे, पैन में इसको अच्छी तरह फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह इसको फैला देंगे। इसके ऊपर हमने जो है वो अंडे ऐड करने हैं, ठीक है ना। उसका जो प्रोसीजर है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद हमने एक बाउल लेना है, उसमें 2 चम्मच मैदे के ऐड करने हैं। उसके बाद 3 सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको छोटे पीसेस में काट लेना है, वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 अदद अंडे लेने हैं। 3 अंडे लेने के बाद इसमें ऐड करने के बाद बाउल में अच्छी तरह फेंट लेंगे इसको। जो मैदा और सब्ज़ मिर्चें और अंडा, इन तीनों को अच्छी तरह फेंट लेना है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह अच्छी तरह फेंट लेना है इसको। इसके बाद हमने 2 चुटकी मीठा सोडा वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 चुटकी सिर्फ नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने पहले ऐड कर लिया है। इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको फिर मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। इनको अच्छी तरह फेंटने के बाद हम पैन में जो हमने प्याज और टमाटर उसको फ्राई किया है उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको फिर फैला देंगे पैन में। ये देखें, इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद ये जो अंडे हमने फेंट के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इनको थोड़ा थोड़ा फैला देंगे।
ये देखें माशाल्लाह, इस तरह फैला देंगे ताकि जो हमारी टिक्की है वो अच्छी बन जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसको फैलाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप इसको ढाँप कर भी पका सकते हो और वैसे भी पका सकते हो। हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ढाँप कर पकाएंगे ताकि ये जो अंडा है अच्छी तरह पक जाए। ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये इस शेप में आ गया है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। और एक अंडा जो मैंने आपको बताया था कि हमने 4 अंडों को आमलेट बनाना है, 3 अंडे जो हमने इसकी फ्रंट साइड पे ऐड कर दिए हैं और एक अंडा जो हमने रखा था उसको फेंट कर ये इसकी दूसरी साइड पर इस तरह ऐड कर देंगे। ये देखें, अंडा ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको ऊपर फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको चम्मच की मदद से फैलाकर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अभी और पकने देंगे ढाँप कर। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, फिर हमारा आमलेट तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट पकने के बाद हमारा आमलेट तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आमलेट बना है। इसका कलर देखें, कलर स्कीम कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।